निशिस्तों पर तशरीफ रखें। जुलूस के साथ जितने भी ये मेरे दोस्त हैं जौनसी, इनसे गुजारिश है निशिस्तों पर तशरीफ रखें और खवातीन आने वाले हैं इनसे गुजारिश है कि लेडीज को जगह दें। तमाम मेरी बहनों को इनको निशिस्तों में जगह दें और दूसरों से भी इज्जत करवाएंगे। आने वाले तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। एक बहुत बड़ा जुलूस पंडाल में दाखिल हुआ चाहता है। तमाम जुलूस के शुरका को दिल की अदा अहमद असमतुल्लाह खान नासिर भट्ट साहब खुशामदीद। जो मुस्तफा खान साहब खुशामदीद। रहीम चौधरी साहब जफर भाई खुशामदीद। चाचा मुमताज तमाम भाइयों को और जिन्होंने कौम का वक्त ज़ाया किया साहब एन 52 से खुसूसी तौर पर तशरीफ लाई खुशामदीद। आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों चौधरी खालिद साहब खुशामदीद। मैं जिन भाइयों का नाम ना ले सकूं माजरत। पीपी सदरा से नासिर अब्बासी, राजा इकराम, राजा रशीद, दीगर साथियों को खुशामदीद। जो मेरे भाई दाएं बाएं जितने भी खड़े हैं इनसे गुजारिश है निशिस्तों में तशरीफ रखें। मीडिया के साथियों से भरपूर तावन करें। इनाम मोइनुद्दीन खुशामदीद। आने वाले तमाम मौजूद मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ। तमाम सूबों को लाया है वो करीब, तमाम सूबों को लाया वोट को शुक्रिया कहते हैं। वोट को इज्जत दो। सदर मुस्लिम लीग नून रवात गजनफर अब्बासी, राजा MSF मरी, रहनुमा यूथ सिंह जफर। हम आने वाले जुलूस के तमाम शुरका को की क़यादत में बड़ा जुलूस तशरीफ लाया खुशामदीद। अनाउंसमेंट के खवातीन विंग पाकिस्तान की वाइस चेयरमैन को खुशामदीद की क़यादत में आने वाले कहते हैं। रुकन कौमी असम्बली मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मलक शकील अवान की क़यादत में आने वाले दोस्तों को खुशामदीद और मलक सुहेल खान कमड़ियाल की क़यादत में आने वाले दोस्तों को खुशामदीद। राजा हनीफ एडवोकेट साहब की न इनका मुंह साथ दे रहा होता है, न इनकी आंखें साथ दे रही होती हैं। ये कुत्ते की तरह भौंक रहे होते हैं और इनके मुंह से झाग निकल रही होती है। इन्होंने तो कहा था हम इस मुल्क की आबियारी करेंगे, आबियारी तो दूर के बाद इन्होंने इसकी जड़ें खोखली कर दी हैं। मैं 100 दफा आप सब के साथ मिलकर इन पे लानत भेजता हूँ कि ये मेरे मुल्क जो कि मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पे हासिल किया, इसमें ये कंजर कैसे पैदा हो गए। मेरे भाइयों मेरी बहनों, मैं ज्यादा टाइम नहीं दूंगा, मेरे कायदीन बैठे हुए हैं। मैं ये इजाजत लेता हूँ कि आपका एक काउंसलर भी इन्हें हराने के लिए अब काफी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पाइंदाबाद। दोस्तों, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून यूथ विंग पंजाब के जनरल सेक्रेटरी, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी, मशीर वजीर आला पंजाब चौधरी सरफराज अफजल को दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। साबिक MPA जियाउल्लाह शाह को खुशामदीद कहते हैं। शेख आफ्ताब साहब,
साबिक फाकी वजीर को खुशामदीद कहते हैं और आने वाले तमाम राहत कदूसी साहब, नदीम भट्टी साहब, चौधरी शेर अली साहब, सुहेल कमरियाल साहब, तमाम आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को खुशामदीद। इकबाल साहब। शुरू करता हूँ रब्बे जलील के नाम से जो रहमान है। आपका शुक्रिया कि आपने ये पंडाल सजाया और हमारी बहनें काका से तशरीफ लाई हैं। मैं आज फौजी होने के नाते मियां नवाज शरीफ को दोनों हाथों से सलूट करता हूं और मैं इस बात की भी गवाही दूंगा, फौजी होने के नाते इस बात की भी गवाही दूंगा कि मियां साहब ने उस दिन 3 दफा फौज के लोगों को सलूट करके साबित कर दिया कि वो फौज के हक में हैं और फौज के साथ हैं। ये एक टोला जो हमेशा पाकिस्तान के साथ ही ज्यादती कर रहा है, मियां साहब ने उसके खिलाफ बात की, उन्होंने अदारों के खिलाफ बात नहीं की। ये बात हमें भी समझ आनी चाहिए कि हम फौजी इदारे के खिलाफ नहीं हैं, हम खिलाफ हैं तो ये जो कुछ इस वक्त हो रहा है, जैसे सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को लाया गया है और जिस तरह मुस्लिम लीग के लोगों को हराया गया है, हम उसकी मुखालफत करते हैं। मियां साहब, वक्त आ गया है। मैंने बहुत दफा देखा कि ये MNA, MP, चेयरमैन, मुस्लिम लीग के वर्कर, सपोर्टर डट के खड़े हैं अपनी जगह पे। इनको बड़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ये एक दरार भी मुस्लिम लीग में नहीं डाल सके। मलिक साहब, मियां साहब, वक्त आ गया है कि अब आप हुक्म करें और हम उस हुक्म बजा लाएंगे। ये लोग समझते हैं कि मियां साहब तो 7000 किलोमीटर दूर है, लेकिन दोस्तों इस अवाम का PTI को एक तमांचा रसीद किया है। आज आपने मुख्तसर नोटिस पे यहाँ इकट्ठे होकर उनका दूसरा गाल भी सुर्ख कर दिया है। मैं खुशामदीद कहता हूं राजा अतीक सरवर और उसामा इशफाक सरवर को एक बहुत बड़े जुलूस की क़यादत करते हुए तशरीफ लाए हैं। खुशामदीद, खुशामदीद, खुशामदीद। बाकी कारकुन रुक जाए, कायदीन को आगे आने दें। कारकुन रुक जाए। ये कारकुन वहां पे पंडाल में आगे जगह नहीं है। दोस्तों से गुजारिश है, दूर से आने वाले बुजुर्गों से, भाइयों से कि वहीं रुक जाएं। राजा साहब को, राजा कायदीन को आगे आने दें। इसके बाद जो मेजर साहब ने बात की, जो मेजर ताहिर इकबाल साहब ने बात की, मैं उसका खुलासा भी पेश कर दूं। उन्होंने फरमाया है कि हम अदारों के अदालती मैदान में हैं और हम उन किरदारों का रास्ता हर हाल में रोकेंगे, आइन की सरबुलंदी के लिए, कानून की सरबुलंदी के लिए और इस पाकिस्तान के रोशन मुस्तकबिल के लिए। और मैं आखिर में एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूं, आपके जज्बों की नजर करना चाहता हूं कि मेरे कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, मेरी कारवां में शामिल कोई कम नजर नहीं है, जो न मिट सके वतन पर मेरा हम सफर नहीं है। और दरे गैर पर हमेशा तुझे सर झुकाए देखा, दरे गैर पर हमेशा तुझे सर झुकाए देखा, कोई आसत आगे सही रहेगा, मुझे उसका डर नहीं है। अल्लाह ताला आप सबको और मेरा तनवीर अख्तर शेख साहब खुशामदीद। बैरिस्टर दानियाल मलक शाहिद गफूर प्राचा से के आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। ताजरों के लीडर मलक शाहिद गफूर प्राचा। चाहता हूं कि जहां पर आपका पसीना गिरेगा, इंशाअल्लाह ताजरान अपना खून देंगे इंशाअल्लाह। जैसा कि जंग लड़ रहे हैं, हमने पूरी कोशिश की कि हमारे ताजरान के मसाइल पुरअमन तौर पर हल हो जाए, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, ये जो मौजूदा इस वक्त पाकिस्तान भर की ताजर बरादरी
मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के तौर पर नजर भी आएंगे और अमली तौर पर काम भी करेंगे। शर्म करो, हया करो। मैं दावत खिताब देता हूं। मैं मुस्लिम लीग नून के तमाम कायदीन जो स्टेज पे तशरीफ फरमाए और मेरी बहनें बेटियां, मेरे नवाज शरीफ के शेर, हमारे चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर्स, एमएसएफ, यूथ, लेबर विंग, तमाम को मैं दिल की अथाह गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने रावलपिंडी में बारिश का पहला कतरा बरसाया है और इंशाअल्लाह ताला ये इमरान नियाजी की तबाही का सबब आज से बनेगा। मेरे भाइयों, मुल्कों में आते हैं वो काम होते देखे हैं, में जीना है, इस मुल्क को हमने संवारना है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरी बेटियों, एहतजाज इस नियाजी ने 1.5 साल टाइम दिया। 2 साल के बाद मीडिया अवाम के हकूक की बात क्यों नहीं करती? जो आदमी 15,000 रुपए, 10,000 रुपए में वो अपने बच्चे भी पाले, वो 30 रुपए वाला आटा 80 रुपए, जरूरियात जिंदगी महंगी, मीडिया भी गवाही दे। पेट्रोल पे 50 रुपए जो लेविट है वो खत्म की जाएगी, पेट्रोल 50 रुपए में मिलेगा, बिजली 12 रुपए जून मिलेगी। मैं 2 लफ्ज कहता हूं, मैं फकत एक बात कहता हूं कि अगर हमें हक हासिल है, आप भाइयों को मैं दरख्वास्त करता हूं, आज ये तहरीक शुरू हुई है, आपने अब थकना नहीं है। मैं आपसे दरख्वास्त करता हूं, हमने ये अमला हमारा कायद गए, हमने 10 दिन बरी रोड पे भूखे प्यासे बैठ के हमारी कायद, उसके बच्चे जरदारी करना चाहते हैं, जो कि हम अब नहीं होने देंगे। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे स्टेज पर बैठे हुए कायदीन, अरकान कौमी असेंबली, टिकट होल्डर्स, डिविजनल ओहदेदारान, जिले ओहदेदारान, यूथ विंग, सोशल मीडिया के लोगों, हमारी बहनों, हमारे चेयरमैन साहिबान, वाइस चेयरमैन साहिबान, काउंसलर्स, ओहदेदारान पाकिस्तान मुस्लिम लीग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने जिस जज्बे, जिस जोश से अपनी पार्टी के साथ यकजहती का इजहार किया, यकीनन ये काबिल सताइश है। आज 12 अक्टूबर की तारीख से कौन वाकिफ नहीं, जब एक आमिर ने जमहूरियत में शब खून मारा और हमारी मुंतखब हुकूमत को, हमारे मुंतखब वजीर आजम को, हमारे मुंतखब वज़राए आला को पाबंद सलासल किया और एक गैर जमहूरी कदम उठाया। उसके बाद यह सिलसिला थमा नहीं। 2018 के इंतखाबात चोरी किए गए, उसके बदले में एक कठपुतली हुकूमत लाई गई जिसने आज महंगाई की चक्की में आवाम को पीस के रख दिया है, जिसने आज जिस चीज का भी नोटिस लिया है उसकी कीमतें आप देख लें, खा वो दवाइयां हैं, खा वो चीनी है, खा वो चावल है, खा वो आटा है, खा वो पेट्रोल है। इसको कोई गर्ज हुकूमत से, इस हुकूमत को किसी गरीब इंसान से, इस पाकिस्तान के किसी शहरी से नहीं है। ये नहुसत का वो निशान है कि जब से यह शरीफ के दौर में थी वो कहां पे थी और आज कहां पे है। उसके अलावा आज ये यौम एहतजाज 12 अक्टूबर के हवाले से तो है ही है, लेकिन जिस भोंडे अंदाज से कायदे मुस्लिम लीग, सदर मुस्लिम लीग, कायदे इख्तिलाफ कौमी असेंबली में जनाब मियां शहबाज शरीफ साहब को नैब गर्दी का निशाना बनाया गया, उसके बाद 16 माह से कायदे इख्तिलाफ पंजाब जनाब मियां हमजा शहबाज शरीफ साहब को पाबंद सलासल किया गया। क्या किसी के पास कोई जवाब है? ये कौन सी ऐसी तफ्तीश है, ये कौन सी ऐसी तहकीकात है जो 16 माह में खत्म होने का नाम नहीं ले रही? ये नैब के जरिए
आपके और हमारे हौसलों को इंशाअल्लाह पस्त नहीं कर सकते। मैं आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूं और मुझे यकीन कामिल है कि इंशाअल्लाह ताला जब रावलपिंडी डिवीजन का जलसा होगा उसकी जगह और उसका वक्त हमारे डिवीजनल सदर आपको बता देंगे। इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि चंद 2 दिन पहले होने वाले उस प्रोग्राम से वो 10 गुना बड़ा होगा। मैं आखिर में मलिक इब्रार साहब आपको, आपकी तमाम टीम, अरकान, टिकट होल्डर साहिबान और अहदेदारान को खराज तहसीन पेश करता हूं कि आपने बहुत मुख्तसर वक्त में एक बहुत ही शानदार प्रोग्राम बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब। नामदहू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फौज बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी काबिल एहतराम बहनों, मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, नवाज शरीफ के सिपाहियों, डिवीजन भर से आई हुई जिला चकवाल, अटक, पिंडी, मेरे मुस्लिम लीग नून की क्यादत, डिवीजन सदर मलिक इब्रार, उनके साथ पूरे डिवीजन की क्यादत, MPs, MNAs, टिकट होल्डर्स को मैं अस्सलाम वालेकुम पेश करता हूं। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आज इन नशिस्तों पर बैठे बैठे अपनी सोच को 21 साल पीछे ले जाओ। 21 साल कबल इस मुल्क का वो सबसे बड़ा लानती, वो परवेज मुशर्रफ, जिसने चलते हंसते बसते पाकिस्तान पर नवाज शरीफ की 2-2.5 अक्सरीती हुकूमत पर जब खून मारा, उस वक्त बताओ नवाज शरीफ का गुनाह यह था कि उसने 10 माह कबल हिंदुस्तान के 5 एटमी धमाकों के जवाब में 6 एटमी धमाके करके हमें गैरत और इज्जत से जीने का हक दिया। वो नवाज शरीफ आज छुपे। आज 12 अक्टूबर 1999 को जो जमहूरियत पर जब खून मारा था, हमारी बहन, हमारी मां जाई कलसूम नवाज शरीफ ने सर पर चादर ओढ़कर उस आमर का मुकाबला किया और नवाज शरीफ की जिंदगी को बचाकर जब हमने इस मुल्क से आमरीत के खिलाफ जद्दोजहद की थी, आज फिर 12 अक्टूबर है। परवेज मुशर्रफ, हमने तुझे भगाया था, तू दुनिया भर में बड़ा मांगता है, छुपता फिरता है। आज 12 अक्टूबर को फिर ऐलान है, सुन परवेज मुशर्रफ की गोद में पलने वाले इमरान खान, आज 12 अक्टूबर को ऐलान है, तुझे घर भेज कर आराम करेंगे। तू जाएगा, तू जाएगा, तू जाएगा इंशाअल्लाह। मैं सेनेटर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं पहले मलिक इब्रार साहब को, हाजी परवेज साहब को, तारा रंगजेब साहिबा को और जितनी पार्टी की बॉडी हैं जिन्होंने ये अपना इवेंट आज कामयाब किया, आपको बहुत मुबारकबाद देता हूं। और आपकी ये बड़ी दिन रात मेहनत है सबसे कोऑर्डिनेशन करना और तंजीम साजी को बेहतर करना इस मुश्किल टाइम में पार्टी की खातिर। तो इनके लिए एक दफा सबसे ज्यादा तालियां। और हमेशा की तरह शुरुआत करेंगे 2 चीजों से। पहला, मियां नवाज शरीफ के साथ प्यार करने वाले सारे हाथ उठा के आवाज दो, मियां तेरे जान निसार, मियां तेरे जान निसार। नहीं भाई, सबको आवाज जानी चाहिए, जितने भी खड़े हैं सब हाथ उठा के मियां नवाज शरीफ के शेरों, इस मुश्किल टाइम पे आप आवाज उठाओगे, आप पार्टी की ताकत हो, आप पार्टी की आवाज हो, और हाथ उठा के जवाब दो, मियां तेरे जान निसार, मियां तेरे जान निसार। हाथ उठा के जवाब दो कि इस मुश्किल टाइम पे मियां नवाज शरीफ के साथ खड़े हो। हाथ उठा के जवाब दो, खड़े हो, मरियम नवाज साहिबा के साथ खड़े हो, हमजा शहबाज के साथ खड़े हो, मियां शहबाज शरीफ साहब के साथ खड़े हो। तो इंशाअल्लाह
इंशाल्लाह ये जंग हमें कोई नहीं हरा सकता। इस शहर में, इस मुल्क में दोबारा मियां नवाज शरीफ का झंडा लहराएगा और यहाँ जितने बैठे हुए कैंडिडेट्स हैं इंशाल्लाह ये जीतेंगे, अपने हल्के जीत के मियां नवाज शरीफ के सामने फेंकेंगे। मियां तेरे जानसार, मियां तेरे जानसार। शुक्रिया। दानियाल साहब ने आपके हाथ खड़े करवाकर ये बात साबित की है कि आपने अल्लाह को गवाह बनाकर इस बात का ऐद किया है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी जनाब हाजी परवेज साहब से कहूंगा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नारा लगाएंगे, 1 मिनट नारा लगाएंगे, 1 मिनट नारा लगाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। स्टेज पे बैठे हुए मेहमानों और मेरे कारकुन साथियों, मेरी पार्टी के शेरनियों और मेरे दूर दराज से आए हुए कारकुन साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरे भाइयों, आज मैं सबसे पहले आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस रावलपिंडी में जो तंजीम ने ये आज जलसा यौम स्याह मनाने के लिए आपसे दरख्वास्त की, आप जोग दर जोग शामिल हुए और अपने काज से वालहाना अकीदत का इजहार किया है। मेरे भाइयों, आज वो वक्त आन पहुंचा है कि हमने, बल्कि इस तमाम ने 2.25 साल का टाइम इमरान खान को दिया है, जो कि नाअहल, नालायक और किराए के मशीरों के ऊपर मुश्तमिल है। ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। मेरे भाइयों, आज गरीब गरीब से तर हो रहा है, आज गरीब खुदकशियां करने पे मजबूर है। आज चीनी, आटे, दाल का भाव पता करे तो पता चल जाता है, और बिजली और गैस की कीमतें कहां से कहां पहुंच गई हैं। मेरे भाइयों, अब उठना है, नवाज शरीफ का साथ देना है, नवाज शरीफ का बयानिया का साथ देना है और इंशाअल्लाह 16 अक्टूबर को आपने गुजरांवाले के जलसे में भी जाकर अपने कायद से मोहब्बत का इजहार करना है। मेरे भाइयों, आज का यह जलसा जो 10 अक्टूबर को पीटीआई वालों ने जलसा किया, उससे इंशाअल्लाह बहुत ही कामयाब आज हमारा यह एहतजाज है। जलसा इंशाअल्लाह 31 अक्टूबर को होगा और हम रावलपिंडी से इंशाअल्लाह उस दिन तारीख का इब्तिदा करेंगे। मेरे भाइयों, वो दिन दूर नहीं जब इंशाअल्लाह इस मुल्क में वजीर आजम मियां नवाज शरीफ की हुकूमत होगी। मैं एक नारा मारता हूं, मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, तेरी आवाज मेरी आवाज। हाथ उठाकर जवाब दें, मरियम नवाज तेरी आवाज मेरी आवाज। इसके बाद अब जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूं, साबिक पार्लिमानी सेक्रेटरी, साबिक एमएनए गुजर खान की शख्सियत, मियां नवाज शरीफ के साथी, आपका भाई, मेरा भाई जनाब राजा जावेद इखलास साहब से गुजारिश है कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब राजा जावेद इखलास साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज अल्लाह ताला की मेहरबानी से एक दिन के नोटिस पर इतना जमे गफीर का इकट्ठा होना इस बात का सबूत है कि मौजूदा हुकूमत के दिन इंशाअल्लाह ताला गिने जा चुके हैं। और आज सुबह मैं टेलीविजन पर देख रहा था कि आज हमारा जलसा यौम स्याह के हवाले से, पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी के हवाले से, लॉलेसनेस के हवाले से, महंगाई के हवाले से आज हमारा जलसा हो रहा है और अवाम की शिरकत, ये आगे पूरा बरी रोड इस वक्त ब्लॉक हुआ है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि खुदा खैर करे कि आज सुबह सवेरे सिलेक्टेड वजीर आजम ने आज महंगाई के खिलाफ एक दफा फिर नोटिस ले लिया है। खुदा खैर करे कि इसका नतीजा क्या निकलता है। आज मैं सिर्फ एक मिसाल देकर अपनी तकरीर खत्म करूंगा कि
आज पाकिस्तान के अवाम को एक ऐसी गाड़ी पे सवार कर दिया गया है कि जिसके आगे कोई रूट बोर्ड नहीं लगा, जिसकी मंजिल का कोई तयन नहीं, ये लाहौर जा रही है या पेशावर जा रही है। और आपने इसके असर देख लिए कि 2 साल के अंदर इस सिलेक्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान के अवाम का जीना दोबार कर दिया है। आज वो दहशतगर्दी जिसका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 2013 से लेकर 2018 तक जिस तरह दहशतगर्दी के खिलाफ शीशा पलाई हुई दीवार बनकर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को अपनी ओनरशिप देकर खत्म किया, आज वो दोबारा जो है वो दहशतगर्दी का जिन जो है दोबारा सर उठा रहा है। लेकिन मैं ये बात बतौर एक सियासी कारकुन के पूरे यकीन और वसूख के साथ कह सकता हूं कि जिस तरह मौजूदा हुकूमत का जो तर्ज अमल है पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ है, इंशाअल्लाह ताला बाढ़ से पहले इस हुकूमत का खात्मा होगा। और हम ये चाहते हैं कि फेयर एंड फ्री इलेक्शन। और मियां नवाज शरीफ का जो बयानिया है वही बयानिया कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह का बयानिया है और वही इस्लाम का भी बयानिया है कि रूल ऑफ लॉ, मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। अगर ये बगावत है तो फिर ये बगावत तो हर रोज होती रहेगी। उस वक्त तक हम मसाइल की दलदल से नहीं निकल सकते जिस वक्त तक हम मुकम्मल तौर पर कानून की हुक्मरानी पे यकीन नहीं रखते और कानून की हुक्मरानी पे अमल नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान पाइंदाबाद, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद। ये थे जवेद इखलास साहब। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वतुइज़्ज़ु मन तशाअ वतुज़िल्लु मन तशाअ। तमाम पिंडी डिवीज़न की क़यादत और मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम मोहतरम भाइयों, बहनों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे से सीनियर लोग यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे फ़ख्र की बात है कि चकवाल जो कि शहीदों और गाजियों की सरजमीन है, इस जमात ने मुझे इस एजाज़ से नवाजा, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने, कि मैं चकवाल की नुमाइंदगी कॉल करेंगे। हमारी जमात मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब भी कॉल करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। लोगों ने पहले भी आमरीय के दौर में साबित कदम रह के ये साबित किया कि वोट को इज्जत देने की हैत के मुकद्दर में ही लिखा है कि सोई हुई कौम की तकदीर को बदले और इस कौम के मुस्तकबिल और तकदीर का हक वोट के जरिए अवालेंगे और सामने आएंगे। और वक्त दूर नहीं जब अपनी तकदीरों के फैसले हम खुद किया। इम्तियाज अब्बासी तैयार अब्बासी उनको साबिक MPA रावलपिंडी शहर की शान, आपका भाई, आपका दोस्त, नौजवानों की शान जनाब चौधरी सरफराज अफजल साहब। ख्वातीन और हजरात, मेरे यूथ विंग के नौजवानों, अहलियान रावलपिंडी, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले आप सबको 2 दिन के शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे इतना बड़ा इज्तिमा इकट्ठा करने पे मुबारकबाद पेश करता हूँ। और पिंडी का वो शैतान जो कहता था कि नवाज शरीफ की सियासत दफन हो गई है, खत्म हो गई है, आज उस शैतान को मैं कहता हूं कि आज आके देखो कि नवाज शरीफ के शेर और शेरनियां तुम्हारी लाल हवेली की दहलीज पे आके तुम्हें कह रहे हैं कि बाहर आ। मेरे भाइयों और बहनों, मैं मेट्रो नहीं गिनूंगा, मैं 6-6 एटमी धमाके नहीं गिनूंगा, मैं मोटरवेज नहीं गिनूंगा, मैं इनकी नाअहलियां भी नहीं गिनूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि आटा महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, क्योंकि मुझसे ज्यादा आप ये जानते हैं कि इस मुल्क में क्या कुछ हो रहा है, इस अवाम के हकूक के साथ क्या खिलवाड़ खेला जा रहा है। मैं सिर्फ कल रात को
पिंडी के शैतान ने कहा कि अगले 3 से 4 माह में कुछ भी हो सकता है। मैं पहले तो इस मुल्क के रियासी इदारों और जुडिशरी से कहूंगा कि वो इस चीज का नोटिस लें, कि शेख रशीद के पास कौन सा ऐसा गायब का इल्म है कि वो मीडिया में बैठ के कहता है कि अगले 4 माह में इस मुल्क में कुछ भी हो सकता है, दहशतगर्द हमले हो सकते हैं, बदअमनी फैल सकती है। क्या हमारे रियासी इदारे उससे ये पूछना गवारा करेंगे कि शेख रशीद तुम्हें ये इंटेलिजेंस किसने दी? क्या तुम वजीर दाखिला हो? अपनी रेलवे तो तुमसे संभाली नहीं जा रही, और आज तुम कहते हो जो तुम हमें डराते हो। मेरे भाइयों और बहनों, सिर्फ 2 मिनट मैं आपको एक पैगाम दे जाऊं इस प्लेटफॉर्म से। ये आपको डराएंगे, ये आपको धमकाएंगे, ये आपको डरावने ख्वाब दिखाएंगे, लेकिन अगर हम 12 अक्टूबर 1999 को डटे रहे तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 अक्टूबर 2020 को भी उसी तरह शीशा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हुए हैं। मैं आपको इन चंद इशार में आज एक पैगाम दे जाऊं कि कुछ लोग तुम्हें समझाएंगे, वो तुमको खौफ दिलाएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहजन आएंगे, जो है वो भी खो सकता है, इस राह में राहजन आएंगे। कुछ और यहाँ हो सकता है, कुछ और तो अक्सर होता है, पर तुम जिस लम्हे में हो जिंदा, वो लम्हा तुमसे जिंदा है। ये वक्त नहीं फिर आएगा, ये वक्त नहीं फिर आएगा। तुम अपनी करनी कर गुजरो, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखिए सरफराज अफजल साहब, जिन्होंने अपने खिताब में अशार पढ़े, उनका मतलब वही था। अब जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूँ, जिला अटक की शख्सियत मियां नवाज शरीफ साहब के दरीना साथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायती काबिल एहतराम ख्वातीन और हज़रात, यूथ विंग के नौजवानों, नवाज शरीफ के दीवानों, यहाँ पर स्टेज पर बैठे हुए तमाम हमारे अकाबरीन, आप सबकी खिदमत में मैं सलाम अर्ज करता हूँ। मैं मीडिया का भी मशकूर हूँ, प्रिंट मीडिया का भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी मशकूर हूँ कि आज जब मैं टेलीविजन देखता हूँ तो मुझे महसूस होता है कि ये भी अपना पूरा हक अदा कर रहे हैं। सवाल एक है, इसने ये नारा लगाया था कि मैं तब्दीली लेकर आऊंगा। तब्दीली आ गई है? रोटी महंगी है, आटा महंगा है, दवाइयां महंगी हैं, बेरोजगारी बढ़ गई है, यार फिर आपको और क्या तब्दीली चाहिए? जिस तब्दीली का उसने वादा किया था वो तो पूरा कर दिया। आज बड़ा दुख होता है कि जब हम देखते हैं कि ये पाकिस्तान का चमन जिसे नवाज शरीफ साहब ने खून पसीने से सेंचा था, आज इस गुलिस्तान को, इस चमन को इसने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। क्या अब इससे छुटकारे का वक्त आ चुका है? अब आ चुका है। हमें अपने कायद नवाज शरीफ साहब की आवाज पर लब्बैक कहना होगा। मुझे बताएं क्या कसूर है शहबाज शरीफ साहब का? यही कसूर है कि पंजाब के अंदर सड़कों के जाल बिछा दिए,
क्या कसूर है हमजा शहबाज का? क्या कसूर है हमजा शहबाज का? आज 1.5 साल से वो कैद की तकलीफें बर्दाश्त कर रहा है। क्या कसूर है नवाज शरीफ साहब का? यही कसूर है कि उसने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। यही कसूर है कि उसने इस मुल्क में मोटरवेज के जाल बिछा दिए। यही कसूर है कि उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर सड़कों के जाल बिछाए, 11,000 मेगावाट बिजली बनाई, गैस के मंसूबे लगाए। भाई किस बात की सजा देना चाहते हो उसे? लाओ, आज ये पाकिस्तान तुमसे नहीं संभाला जाता। बुलाओ नवाज शरीफ को कि आओ, हमारी ग्रोथ 1 पॉइंट से भी नीचे चली गई है, आओ उसको फिर 5.8 पर लेकर जाओ। आज इनके पास गैस नहीं है। कल मैं टेलीविजन पर सुन रहा था कि रेलवे की मिनिस्ट्री ने रिक्वेस्ट भेजी है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कि हमें पैसे दो, वरना हमारे पास तनख्वाह के पैसे नहीं है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि 800 अरब रुपए का कर्जा ये रोजाना ले रहे हैं अपने रोजमर्रा के हुकूमती मामलात को चलाने के लिए। आपने मुल्क को क्रैश करके रख दिया। आज जरा के मुआवजा के अंदर से अगर चाइना और कतर और सऊदी अरब के पैसे निकाल दिए जाएं तो इनका खजाना खाली है। इसलिए मैं कहता हूं, क्योंकि मैं महसूस करता हूं कि टाइम बड़ा कम है, हालांकि दिल तो करता है कि बड़े और भी बहुत सी बातें करूं। सिर्फ एक बात करके बात को खत्म करना चाहता हूं कि आइए ये अहद कर लें कि जब तक इस हुकूमत से छुटकारा हासिल नहीं होता, हम अपनी जदोजहद इंशाल्लाह जारी रखेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि नवाज शरीफ साहब के बाद मरियम नवाज मौजूद है। आज सिर्फ 1 महीने के लिए ये मरियम नवाज को कराची से लेकर पेशावर तक जलसा करने दें, जाने की इजाजत दे दें, तो इनके हुकूमत के पांव खत्म हो जाएंगे। वैसे भी इनके कदम लड़खड़ा रहे हैं। तो मैं आपके जज्बे को सलाम पेश करता हूं, जिस तरीके से आप अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। और मैं नौजवानों को भी सलाम पेश करता हूं। इनसे 1 करोड़ नौकरी का वादा किया गया था, वो वादा तो वफा न हुआ, अलबत्ता 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया गया। अब जदोजहद का वक्त है, अब हिम्मत का वक्त है, जदोजहद का वक्त है। हमें मिलकर ये जदोजहद करनी है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान की वही क़यादत को वापस लाना है जिन्होंने इस उजड़े हुए चमन को फिर बहार में लेकर आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इमरान शाह साहब को, शेख तनवीर साहब को, इम्तियाज ताजी साहब को, भट्टी साहब को, खलील अली को, शेख जमशेद को, आफत अब्दुल्ला को और जितने यहाँ मुस्लिम लीग नून के शेख अजहर साहब, राजी वकार डार साहब, तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर और मुस्लिम लीग नून के जिम्मेदारान, शोभा खवातीन, यूथ, MSF और आने वाले तमाम जुलूसों को खुश आमदेद और सबका शुक्रिया। अब अभी देखें आपके सामने अभी भी जुलूस आ रहे हैं, बड़ी रोड में बहुत ज्यादा रश है। सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं कि इंशाअल्लाह ताला आज आपका जोश और जज्बा इस बात की दलील है कि इंशाअल्लाह ताला सब लोग कहते हैं कि गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी, गो नियाजी। मैं अब जिस शख्सियत को दावत खिताब दे रहा हूं वो कारकुन की हैसियत से MSF की असगरमल कॉलेज के सदर, यूथ के साथी, MPA, MNA, अब रावलपिंडी डिवीजन के मुस्लिम लीग नून के सदर, कारकुनों की शान, कारकुनों की आन, हम सबका भाई, आपका भाई जनाब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी डिवीजन के सदर जनाब मलिक इब्रार साहब से कहूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब मलिक उमर फारूक साहब, फयाज तनोली साहब, मलिक इफ्तिखार साहब और उनके साथ आने वाले तमाम साथियों को वेलकम कहते हैं।
उनके लिए भरपूर तालियां बजाकर उनका इस्तकबाल करें। पिंडाल से मैं तमाम भाई और बाकी जो साथी हैं पिंडाल में आगे गुंजाइश नहीं है, सामने ही खड़े रह जाएं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा जो हमारे साथी हमारे भाई इनके साथ आए हैं वो रुक जाएं और कायदीन को आगे आने दे। जिशान भट्ट साहब हैं, राजा सरफराज साहब हैं, मैं उन्हें वेलकम कहता हूं। बैरिस्टर साहब को मैं वेलकम कहता हूं। बड़ी मेहरबानी सर, वेलकम जी। जी आया नो जी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई काबिल इहतराम मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जाननसार साथी खवातीन, मेरे भाई बुजुर्ग नौजवान जो मेरे सामने जहां तक मेरी आवाज बहुत दूर तक रोड तक लोग खड़े हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है, मैं आप तमाम भाइयों का शुक्रिया भी अदा करता हूं और सलाम भी पेश करता हूं। स्टेज पर कायदीन बैठे हुए हैं, मैं बेहद मशकूर और ममनून हूं सीनियर नायब सदर डिवीजन सरदार मुमताज खान साहब का कि उन्होंने अपनी तकरीर का वक्त मुझे अनायत किया। मैं बेहद मशकूर हूं मेयर रावलपिंडी सरदार नसीम साहब का जिन्होंने वर्कर की रवायात को बरकरार रखा और पिंडाल में बैठे हुए हैं, स्टेज पर नहीं आए, उनके लिए तालियां बजाएं मेरे भाइयों। मैं बेहद मशकूर हूं तैरा औरंगजेब साहबा का जो नेशनल असेंबली की मेंबर हैं, साबिक एमएनए आसिया तनौली साहबा का और जितनी भी हमारी टिकट होल्डर एमपीए हैं मैं उनका और उनके साथ जितनी भी ओहदेदारान खवातीन हैं उनका मैं बेहद मशकूर हूं, उन्होंने हमें वक्त दिया। मैं बेहद मशकूर हूं राजा मोहम्मद हनीफ साहब का, शेख अरसलान साहब का, मेरे भाई राजा अरशद साहब बहुत बड़े जुलूस के साथ आए, उनके साथ आने वालों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया। मैं चौधरी शेर अली साहब का मशकूर हूं। मैं डिविजनल जनरल सेक्रेटरी बहादुर बाप के बेटे मलिक सुहेल साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने अपना वक्त मुझे दिया। राजा हमीद एडवोकेट जो एक बहुत बड़े काफिले के साथ अपने साथियों के साथ उनके साथ खावर जमान साहब जो चौधरी हमारे भाई आज चौधरी रियाज साहब को भी इन्होंने उन पर भी जुल्म किया और उन्हें जेल में बंद कर दिया। मैं खावर जमान साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूं। मैं अपने भाई जो रात को भी सुबह भी हमारे साथ काम कर रहे थे जयाउल्लाह शाह साहब, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने भी अपना वक्त हमें दिया। मैं बेहद मशकूर हूं मेरे भाइयों जावेद मोगल साहब का, रात कुदूसी साहब का, मलिक इफ्तिखार साहब का, उसामा सरवर साहब जिनको हम हर वक्त याद रखते हैं। ये मेरे वो भाई हैं, इशफाक सरवर साहब के फर्जंद हैं। मैं ये समझता हूं कि ऐसे खानदान जिन्होंने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का 35 साल साथ नहीं छोड़ा, मैं इन सबको अतीक सरवर और उसामा को सलाम पेश करता हूं। मेरे भाइयों, मेरे छोटे भाई उसामा तनवीर साहब जो अपने साथियों के साथ आए, उन्होंने वक्त दिया, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, आज जिस तरह वक्त पर मलिक सुहेल साहब, मलिक फैसल कुयूम साहब और इंजीनियर कमर इस्लाम साहब पहले पिंडाल में पहुंचे अपने सैकड़ों साथियों के साथ, मैं इनका शुक्रिया अदा करता हूं और मैं मलिक फैसल साहब का शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे वक्त दिया। मेरे भाइयों, रावलपिंडी शहर के तमाम चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, काउंसलर, मेंबरान कैंट बोर्ड, मेरे भाइयों, यूथ के जितने मेरे नौजवान, एमएसएफ के ट्रेडर विंग, एक एक भाई, बिलखुसूस मेरे भाइयों, मुकला बरादरी का हम मशकूर हैं कि वो अपने साथियों के साथ यहां आए।
मैं उन्हें सलाम पेश करता हूं। मैं मेरे भाइयों, जिला भर से जितनी 7 तहसीलें हैं हमारी, तमाम सदूर और जनरल सेक्रेटरी का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, बिलखुसूस आज मेरे भाइयों, हम हर साल की तरह एहतजाजी प्रोग्राम अपने भाइयों के साथ प्रेस क्लब में करते हैं। प्रेस के हर भाई का, हर चैनल का, प्रिंट मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, सोशल मीडिया का मैं शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, मैं इसलिए मैंने भी कहा था कि मैं आज तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन इन भाइयों के इसरार पर जिनका मैंने नाम लिया, मैंने कहा ये सारे भाई तकरीर करें। मैंने और सरदार नसीम साहब ने फैसला किया था कि हम आज इन्हीं भाइयों को टाइम देंगे। मैं दोबारा जिन्हों को वक्त नहीं मिला, एक एक भाई जो टिकट होल्डर हैं, एमएनए हैं, एमपीए हैं, जिनको वक्त नहीं मिला, मैं उनसे माजरत चाहता हूं। जो अहदेदारान हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उन्होंने मुझे वक्त दिया। मैं अकलियत विंग के एक एक भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने हमारा साथ दिया। आज भरपूर तरीके से जो मेंबरान कैंट बोर्ड अकलियत से हैं, रावलपिंडी से जो अकलियत के काउंसलर हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाइयों, आज मैं बात कर रहा था 12 अक्टूबर के हवाले से। 12 अक्टूबर को हम हर साल तमाम मुस्लिम लीग के भाई बहनें मिलकर जहां एहतजाज करते थे, लेकिन आज से 2 दिन पहले एक यहां पिंडाल सजा था। मेरे भाइयों, सरकारी वसाइल इस्तेमाल हुए थे, बहुत कुछ हुआ था, मीडिया सामने है, लेकिन मेरे भाइयों वो नाकाम होकर गए हैं। ये नाकामी उनकी रावलपिंडी शहर और मेरे भाइयों आपकी वजह से हुई, क्योंकि मेरे भाइयों, मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया वोट को इज्जत दो, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, गांव गांव, करिया करिया, शहर शहर पहुंच चुका है और इनके जलसे जुलूस बंद हो चुके हैं। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि आज जिस तरह मैंने रियाज साहब का नाम लिया, आज मेरे भाइयों, हमारे और आपके कायद पार्टी के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। हमजा साहब जो कायदे इसमें इख्तिलाफ है पंजाब असेंबली के, मेरे भाइयों 1.5 साल होने वाला है, कोई उनके पास सबूत नहीं, बेगुनाह जेल में डाला हुआ है। हम एहतजाज करते हैं, मज़ामत करते हैं इन न्याजी और मेरे भाइयों नैब के गठजोड़ का। ये गठजोड़ अब नहीं चलेगा। मेरे भाइयों, अल्लाह ताला के फजल करम से हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी, तो उस वक्त मेरे भाइयों, मैं उस वक्त की भी बात क्या करूं, जब से पाकिस्तान बना है, आज से 2018 तक आटे की कीमत 35 रुपए किलो थी, आज मेरे भाइयों 80 रुपए किलो हो गई है। मेरे भाइयों, चीनी की कीमत 55 रुपए थी, आज 110 रुपए हो गई है। मेरे भाइयों, ऑयल की कीमत 130 थी, आज 260 हो गई है। मेरे भाइयों, आपके दौर में 70 से 75 रुपए लीटर पेट्रोल था, आज मेरे भाइयों 118 रुपए हो गया है। मेरे भाइयों, ये वो बातें हैं जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। एक आम शहरी का, मेरे भाइयों,
वक्त गुजारना मुश्किल हो गया है। मेरे भाइयों, मैं इसलिए ये बात कर रहा हूं कि हर आम शहरी हम जैसा है, श्वेतपोश है, उसके घर का बजट खराब हो गया है। मैं बेहद मशकूर हूं मेरे भाइयों, मैं बेहद मशकूर हूं अपने भाई राजा वकार मुमताज साहब का कि वो पिंडाल में आए अपने साथियों के साथ। मैं उन्हें वेलकम भी करता हूं, उनके लिए क्लैपिंग करें और मैं उन्हें खुश आमदेद भी कहता हूं। मैं साजिद अब्बासी साहब को भी वेलकम करता हूं और उन्हें भी मेरे भाइयों में खुश आमदेद कहता हूं। लेकिन मेरे भाइयों, इन्होंने चंद दिन पहले एक गद्दारी का मुकदमा चलाया रात को। मेरे भाइयों, अभी तो आप सब लोगों ने इंशाअल्लाह 16 तारीख को गुजरांवाला जाना है काफिलों की शक्ल में और इंशाअल्लाह 16 तारीख को ही अल्लाह ताला के फजल और करम से इस हुकूमत का खात्मा हो जाएगा। ये बात गवाह रखना कि जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लाहौर से चले थे तो गुजरांवाला पहुंचे थे तो मेरे भाइयों जज बहाल हो गए थे। अल्लाह के करम से हमारे कायद की बेटी लाहौर से चलेगी, गुजरांवाला पहुंचेगी, ये मेरे भाइयों असेंबलियों से भाग जाएंगे। ये इस्तीफा देना पड़ेगा इन्हें। मेरे भाइयों, जिस तरह के हालात पैदा कर दे, जो हालात चाहे बना ले, आवाम ने अब निकलना है। अब आपने 16 तारीख को अल्लाह ताला के फजल करम से गुजरांवाला भी पहुंच रहे हैं और मेरे भाइयों याद रखना, जगह हम बता देंगे 31 अक्टूबर को इंशाअल्लाह मेरे भाइयों रावलपिंडी में अल्लाह ताला के फजल से वर्कर कन्वेंशन कराएंगे। क्या आप हमारे साथ हैं? आप आएंगे? जुल्फी बखारी कहाँ है? मेरे भाइयों, ये करप्ट लोग आपके शिकंजे में आएंगे। अल्लाह ताला के फजल करम से अल्लाह ताला का फजल होगा। हमने अपोजिशन का किरदार अदा किया। हम चाहते थे कि ये मुल्क आगे बढ़े। जिस तरह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में सी पैक के मंसूबे लगे, मोटरवे बनी, ऑरेंज ट्रेन चली, मेरे भाइयों मेट्रो बस चली, इस मुल्क के अंदर मेरे भाइयों आप जानते हैं कि बिजली की कितनी लोड शेडिंग थी। हमारे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने रात दिन एक करके लोड शेडिंग का खात्मा किया। यहां मेरे भाइयों डॉलर की कीमत 100 से लेकर 104 पैसे ऊपर नहीं जाने दी। आज 168 रुपए है। मेरे भाइयों, ये सारा बोझ गरीब आवाम पर पड़ रहा है। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं, हमारा किसी से झगड़ा नहीं, हमने किसी से तगमा नहीं लेना। हम चाहते हैं कि हम अवाम की खातिर आते हैं, अवाम में रहते हैं, अवाम के साथ जीते हैं, अवाम के साथ मरते हैं। हम चाहते हैं अवाम का भला हो, अवाम की बेहतरी हो। मेरे भाइयों, इस मुल्क के अंदर किसान की बेहतरी हो, ताजर की बेहतरी हो, इस मुल्क के अंदर मेरे भाइयों दिहाड़ीदार की बेहतरी हो। हम ये चाहते हैं। लेकिन ये क्या कहते हैं कि हम CNRO मांगते हैं। मेरे भाइयों, इनसे पूछे कि जिन लोगों को आपने बाहर भेजा है वो NRO किसने दिया? जंगीर तरीन को किसने बाहर भेजा? जुल्फी बखारी को किसने भेजा? मेरे भाइयों, ये आपके सामने की बातें हैं। आज हम अल्लाह ताला के फजल करम से फॉरेन फंडिंग केस आज खोल दे इलेक्शन कमीशन वाले तो 15 दिन में ये बेगैरत घर चला जाएगा। मेरे भाइयों,
मेरे भाइयों, मैं अंजम अकील खान साहब को पिंडाल आने पर खुशामदीद कहता हूं। इनके लिए क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं। मंसूर टमन साहब को मैं खुशामदीद कहता हूं, उनके लिए क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं। मेरे भाइयों, मैं ये बातें इसलिए कर रहा हूं कि अल्लाह ताला के फजल और करम से इंशाअल्लाह 16 को भी स्टेज सजेगा, 31 को भी आपने वर्कर कन्वेंशन करना है। इसी तरह मिलजुल कर हमने इस तहरीक को आगे लेके जाना है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयानिया को हमने गली गली मोहल्ला मोहल्ला पहुंचाना है। मैं मेरे भाइयों, मुझे दोस्त कह रहे हैं वक्त की किल्लत है, हमारे मेरे भाइयों बहुत आपसे गुजारिश करूंगा, मलिक उमर फारूक साहब लेट आए हैं, उनकी दो बातें सुन ले। और सरदार राजा है? तो मैं मलिक उमर फारूक साहब को ये कहूंगा वो आए और दुआ करा दे, हम इस का खात्मा करें, सारा पिंडाल को खान करें। सरदार साहब शुक्रिया अदा करेंगे, उसके बाद मलिक उमर फारूक साहब दुआ कराएंगे। मैं अपने तमाम जो कायदीन आए हैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं, और आप तमाम ख्वातीन और हजरात मुस्लिम लीगी वर्करों का शुक्रिया। इंशाअल्लाह ताला आज मुस्लिम लीग नून रावलपिंडी ने ट्रेलर चलाया है और 31 तारीख को हम रावलपिंडी में इंशाअल्लाह ताला ऐसा अजीम शान कन्वेंशन करेंगे और ये साबित करेंगे कि रावलपिंडी पाकिस्तान मुस्लिम लीग का गढ़ और मियां नवाज शरीफ का शहर है। और 16 तारीख को इंशाअल्लाह ताला हम तमाम लोग गुजरांवाला भी जाएंगे जलसे में, और इंशाअल्लाह ताला इस हुकूमत के खात्मे तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। आज का भरपूर प्रेस क्लब के सामने इज्तिमा इंशाअल्लाह 16 तारीख को गुजरांवाला में इस हुकूमत के जाने का ऐलान होगा इंशाअल्लाह। मुझे तेरे छोड़ने अजी पढ़ने पे के तोड़ने अजी आफत अब्दुल्ला साहब का, मलिक सुल्तान साहब का, यसीन खान साहब का, डॉक्टर साहब का, गुलजार साहब का, डार साहब का, साहब का, सरदार अरशद साहब का, हेलो भैया, और सबसे बढ़कर ये जो लेडीज ताकि आप जहाँ पे होंगे ना भाई साहब तुसी उधर आ मेरी जगह आपकी जगह मैं कभी नहीं ले सकती, मैं अपनी जगह पे खड़ी हूँ। आ गए, एक मिनट आप जाओ। एक तो आज 12 जो योम से मनाया है आप लोगों ने, एक तो उस हवाले से, दूसरा गुजरांवाला जलसा के हवाले से क्या? देखिए जी, योम स्या हर साल हम मनाते हैं और आपके सामने जो 99 में गवर्नमेंट का खात्मा हुआ था, और इसी तरह मीडिया के साथी भी हमारा साथ देते हैं और लोग भी देते हैं, आइन तोड़ा गया था। लेकिन आज लोगों का जम्मे गफीर देखकर हमें पता चला है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का बयानिया घर घर पहुंच चुका है, और अल्लाह ताला के फजल और करम से इंशाअल्लाह ये यहाँ से आगाज़ हुआ है प्रेस क्लब के सामने से, और जो यहाँ से आगाज़ होता है इंशाअल्लाह उसका आप जानते हैं कि इंजाम क्या होगा। अल्लाह ताला के फजल से ये हमारी जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के चाहने वाले हैं, जो मियां नवाज शरीफ के मानने वाले हैं, अब ये एक तहरीक की शक्ल में निकलेंगे। 16 तारीख गुजरांवाला में पाकिस्तान की तारीख में तारीख साज जलसा होगा, और इंशाअल्लाह ये तमाम रुकावटें करेंगे, हम रुकावटें अबूर करके गुजरांवाला पहुंचेंगे। ये रोकेंगे, गिरफ्तारियां करेंगे, हम गिरफ्तारियों से नहीं डरेंगे, हम जेल भी जाएंगे, गुजरांवाला भी पहुंचेंगे। चाहे हमारा एक एक कारकुन बस के जरिए
अपनी गाड़ी के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए इंशाल्लाह गुजरांवाला में एक बहुत बड़ा दंगल होगा। और मैं यकीन से कहता हूं कि इमरान खान न्याजी का 16 तारीख को वो दंगल देखने की उसके अंदर हिम्मत भी नहीं है, जुर्रत भी नहीं है। मैं उसे पहले कहता हूं इस्तीफा देकर चला जाए, इस मुल्क को हम बचा लें। ये मुल्क तब बचेगा जब इससे हमारा छुटकारा होगा। आप नहीं